भोपाल की, जहां पर भोपाल में आयोजित नवनिर्मित सर्व सुविधा युक्त कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंच चुके हैं। ओल्ड एज होम का आज वो लोकार्पण करेंगे। और गरिमा में उपस्थिति में और उनके शुभ कर कमलों द्वारा लोकार्पण किया गया है। और आपने सभी ने देखा भी होगा कि ये इसमें 56 वृद्ध जनों की, वरिष्ठ जनों की रहने की व्यवस्था है। 22 डबल बेडरूम है और 12 सिंगल बेडरूम है। और इसमें सभी तरीके की जो सुविधाएं हैं, उच्च गुणवत्ता का भोजन, मनोरंजन, चिकित्सा व्यवस्था, पार्क, ये किसी भी एक 5 स्टार रिसोर्ट से कम नहीं है। साथ ही ये मैं बताना चाहूंगी कि इसी अवसर का फायदा उठाते हुए हम लोगों ने जो 21 से 23 जनवरी में दिव्यांगजन बच्चों का स्पर्श मेला आयोजित किया था। माननीय मुख्यमंत्री जी के नॉलेज में के लिए बताना चाहूंगी कि 20 शासकीय और 16 अशासकीय विद्यालयों के कुल 490 दिव्यांग छात्र छात्राओं ने इसमें भाग लिया था। और इस मेले में खेलकूद की स्पर्धाएं हुई, जिसमें क्रिकेट भी शामिल था, 100 मीटर दौड़, मटकी फोड़, नींबू चम्मच, इस सबको बच्चों ने बहुत एंजॉय किया। और साथ ही साथ में बच्चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी, जिसको सभी ने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और जो अभी हम माननीय मुख्यमंत्री जी ने वॉकेथॉन करते करते जो दिव्यांगजन बच्चों के स्टॉल लगे थे, जिसमें उनके कई सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पर डिस्प्ले किए गए थे, तो वो भी हमने रखे थे। इसको देख के दिखता है कि कहीं भी हमारे बच्चे हुनर में किसी से भी कम नहीं है और किसी की भी दया या इसके पात्र नहीं है। ये बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के जैसे सामान्य सभी बच्चे कर रहे हैं, उनसे कहीं भी कम नहीं है। इसके साथ ही ये बताना चाहूंगी कि जो हमारा हर माह सामाजिक सुरक्षा इत्यादि जो 6 तरीके के पेंशन हमारे बंटते हैं, उसका भी आज यहाँ पर सिंगल क्लिक से वितरण माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा किया जाएगा। अंत में मैं कार्यक्रम में पधारे सभी अतिथि, वरिष्ठ जन, बच्चे, यहाँ पर आमंत्रित सभी गणमान्य नागरिक और सभी पत्रकार बंधु, सभी का मैं यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आभार प्रकट करती हूँ। और ये भी कामना करती हूँ कि यहाँ पर जो वरिष्ठ जन निवास करेंगे उन्हें दीर्घ आयु और स्वास्थ्य मिल जाए। इसी के साथ में मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद प्रमुख सचिव मैम आपके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। और अब इस श्रृंखला में कार्यक्रम को आगे गति देते हुए बहुत ही हम सब के लिए प्रसन्नता की बात है, विभाग लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रेरणा से नवाचार कर रहा है और हमारे इस विभाग के यशस्वी मंत्री जी को हम बड़ी ही आदरपूर्वक आमंत्रित करते हैं कि आप आए। माननीय मंत्री श्री नारायण सिंह कुशवाहा जी से सादर आग्रह कि आप आए और हम सबको संबोधित करें। श्रवण बाधित नाम प्रतिभा चौरसिया। प्रतिभा चौरसिया ये बिटिया है जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी, बड़ी गजब की प्रतिभा इन बच्चों में, जिस बात का माननीय मंत्री जी ने भी जिक्र किया। और अब 100 मीटर दौड़ में जो प्रथम स्थान पवन अग्रवाल, दृष्टिबाधित हैं, पवन अग्रवाल 100 मीटर दौड़ में पवन अग्रवाल। ये हमारे स्पोर्ट्स की प्रतियोगिताएं थी। अब हम सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं के बच्चों को सम्मानित करेंगे बिना किसी देरी के। आइए हम सांस्कृतिक कार्यक्रम के हमारे पियानो वादक, जिसे मंत्री जी ने 11,000 रुपए इन बच्चों को सम्मानित करने के लिए विशेष तौर पे, पियानो वादक हमारे अस्थिबाधित दिव्यांग हैं सीहोर से, जीत नामदेव। जोरदार तालियां हो जाए जीत के लिए। DDRC के बहुत सुंदर पियानो की प्रस्तुति यथाशीघ्र आते जाएं। जीत नामदेव पियानो में जिन्होंने प्रथम स्थान, अस्थिबाधित हैं DDRC सीहोर से, जीत नामदेव। और उसके बाद हम सामूहिक नृत्य में प्रथम माधुरी आयाम भोपाल बौद्धिक, 2 है मैम, सामूहिक नृत्य प्रथम माधुरी आयाम भोपाल बौद्धिक दिव्यांग पायल व साथी, कृपया जल्द से जल्द आ जाएं, पायल और साथी। इसके बाद सामूहिक नृत्य में प्रथम उमंग गौरवदीप वेलफेयर सोसाइटी श्रवण बौद्धिक दिव्यांग में साक्षी व पूरी टीम, जो कि दीप्ति पटवा मैम के नेतृत्व में ये टीम, ये बच्चे बहुत सुंदर प्रस्तुति दी थे।
जोरदार तालियां। सामूहिक नृत्य में साक्षी व साथी उमंग और दीप वेलफेयर सोसाइटी। एकल नृत्य प्रथम शासकीय दृष्टिबाज श्रवण बहादुर भोपाल के नाम इस समय समल रावल। एकल नृत्य में प्रथम भोपाल संभाग के समल रावल। इसके बाद एकल नृत्य में प्रथम शासकीय मुख बधिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रीवा के श्रवण बाधित आर्या वर्मा। इस बिटिया के लिए जोरदार तालियां। आर्या वर्मा। माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत आत्मीवत स्नेहवत इन बच्चों को सम्मानित कर रहे हैं। एकल नृत्य में प्रथम रीवा संभाग के आर्या वर्मा। उसके बाद एकल गायन में प्रथम जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र सीहोर के दृष्टिबाधित कशफना। जल्द से जल्द आ जाए छोटी सी बिटिया, बहुत सुंदर एकल गायन में प्रथम सीहोर की कशफना आ जाएं जल्द से जल्द। माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ हाथों से सम्मानित होने का गौरव। और हमारे आखिरी विजेता जो कि पूजा नेशनल अवार्डी विनर हैं भारत सरकार के द्वारा, मैं उनको भी मंच पर आमंत्रित करता हूं। वसुंधरा वेलफेयर फाउंडेशन के निकिता बिटिया का सम्मान स्वयं मुख्यमंत्री जी हर वर्गों के कल्याण के भाव यशस्वी प्रधानमंत्री जी की उस प्रेरणा से। और ये है इस समय भारत सरकार से नेशनल अवार्डी, भारत सरकार ने जिन्हें जीओआई से सम्मानित किया, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण मंत्रालय इसके द्वारा भारत सरकार से जो रोल मॉडल हैं इन बच्चों के, पूजा गर्ग। पूजा जी को मंच पर हम आमंत्रित करते हैं। पूजा गर्ग जी जिन्हें भारत सरकार ने भी सम्मानित किया। और बिना किसी देरी के जल्द से जल्द आ जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी का पावन हम सबको आशीर्वाद और उनकी उपस्थिति में आज का यह सुंदर आयोजन। निकिता बिटिया के बाद अब जो सामाजिक न्याय और जो विभाग मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा इन्हें अवार्ड से सम्मानित किया गया, यह है पूजा गर्ग। एक बार इनके लिए भी तालियां। माननीय स्वयं मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री जी, आदरणीय हमारे लोकप्रिय विधायक दक्षिण पश्चिम भगवान दास सबनानी जी, सभी व्यक्तित्व उन्हें सम्मानित अपनी बहुत ही आत्मीवत कला का कद्र करते हैं मुख्यमंत्री जी, जिनके नेतृत्व में सम्राट विक्रमादित्य की वो भाव है, जिनके नेतृत्व में कला और संगीत को इतना आत्मवत और खेल को। तालियां बजाएं ऐसे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी के लिए। और अब आज के इस कार्यक्रम में बहुत ही सुंदर पल है। सभी लोग अपना प्रतिभाएं यथा स्थान ले ले। और इस बिटिया का सम्मान विभाग लगातार नवाचार कर रहा है। प्रमुख सचिव मैम, उप सचिव और आदरणीय कमिश्नर सर, सभी पदाधिकारियों की। और अब मैं सभी अतिथियों से आग्रह करूंगा मंच पर अपना यथा स्थान ग्रहण करें। जो मेहनत और कर्मठता से एक अलग पहचान बनाए हैं, प्रधानमंत्री जी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाए हैं, जो इच्छा शक्ति के भाव से मध्य प्रदेश के विकास की नई लौ जलाए हैं। जोरदार तालियों से हम सब आमंत्रित करें हमारे बीच स्वयं चलकर विकास के सूर्य माननीय मुख्यमंत्री जी के रूप में खुद चलकर आए हैं। जोरदार तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित करें उनके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। एक बार तालियां बच्चों जोरदार तरीके से, जो इन्वेस्टमेंट से लेकर हर वर्ग सामाजिक न्याय विभाग के उस बलों को। कई प्रकार के आयोजनों के साथ आज का ये जो आयोजन, एक तरफ पेड ओल्ड होम, खास करके हम वृद्धजनों के लिए सामाजिक जो हमारा उत्तरदायित्व है, उसका समाज कल्याण विभाग ने बहुत अच्छे भवन का लोकार्पण कराया। जोरदार अभिनंदन करें इस नाते से। समाज के प्रति हमारा उत्तरदायित्व और हमारे लोगों के लिए सब सर्व सुविधा युक्त सेवा भारती के माध्यम से भवन का लोकार्पण आज ही के अवसर पर दिव्यांगजन स्पर्श मेला 2026 के विविध प्रकार के पुरस्कारों का वितरण, सिंगल क्लिक के माध्यम से पेंशन वितरण लगभग 450 करोड़ की, इस पूरे आयोजन के लिए कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा जी, माननीय विधायक भगवान दास सबनानी जी, माननीय हमारे नगर निगम के अध्यक्ष जी किशन सूर्यवंशी जी, मंच पर ही मौजूद समस्त अतिथिगण और आप सबको नमस्कार करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। एक अच्छे
देवी कार्य की तरह हम सब यहाँ इस आयोजन का साक्षी बने। 2-3 कारण से इस विभाग का अत्यंत महत्व भी है और यह हमारे लिए आज के समय में और महत्व की इस नाते से भी यशस्वी प्रधानमंत्री ने भारत को सब तरह से सब क्षेत्रों में लगातार आगे बढ़ाने का जो बीड़ा उठाया है, ऐसे समय में जब हमारे अपने देश के अंदर विकास के पर्याय का मतलब केवल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, हमारी अंदर की भावनाओं के आधार पर देश की पहचान हजारों साल से सनातन संस्कृति में तो चींटी से भी प्रेम करने की हमको प्रेरणा दी गई। ऐसे समय में हमारे इस स्वजनों के साथ किसी कारण से वह अपने स्वयं के आवास या परिवार से अगर दूर हैं, बच्चा कहीं बाहर है, किसी और स्थान पे है, ऐसे में हमारे बुजुर्ग हमारे साथ रहे और उनको परिवार का माहौल मिले, परिवार का वातावरण मिले। सच में मैं आज जब साइंटिस्ट है भाभा इंस्टीट्यूट में वो जो उनकी नौकरी थी, उन्होंने घर पे आने की मिठाई खिलाई तो मन गदगद हो गया। ऐसा लगा कि हाँ, हमारे बीच वास्तव में जिस बात की कमी थी वो उसकी पूर्ति हो गई। और सब श्रेणी के साथ अलग अलग प्रकार के सब प्रबंधन किए हैं। वृद्धाश्रम में जो आवश्यक है, डॉक्टरों का इंतजाम, किचन भी बहुत अच्छा है, किचन गार्डन भी अच्छा है, बाकी व्यवस्थाओं के लिए खास करके पंचकर्म से लेके तमाम चीजों को जोड़ करके अच्छी बढ़िया बिल्डिंग बनी। और जितने प्रकार से हो सकता, सेवा भारती को मैं बधाई देना चाहूंगा जिनके माध्यम से ये एक अच्छे काम की शुरुआत हो रही है, क्योंकि भवन बनाना, सरकार भवन तो बना दे लेकिन व्यवस्थाओं के संचालन में वो ठीक से संचालित हो, इसकी भी आवश्यकता है। अब हम सब समझ सकते हैं इस बात को कि हमारे ही परिवार के बच्चे किसी भी कारण से कोई अस्थि बाधित, कोई दृष्टि बाधित, ये तो परमात्मा की लीला है। हमारे यहाँ तो अष्टावक्र के समय से इस शरीर के अंदर, शरीर के अलावा भी बौद्धिक क्षमता के बलबूते पर हर एक व्यक्ति के अपने अंदर सुनने, समझने की, देखने, जानने की क्षमता होती है। और ऐसे में कोई भी कारण से हमारे बच्चे अगर किसी बात की उनको आवश्यकता है तो वो हमारे प्रेम की आवश्यकता है। समाज प्रेम लुटाए, सरकार साथ खड़ी है। समाज कल्याण विभाग ने सब प्रकार से जोड़ करके सबके लिए अवसर दिया है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री ने तो दिव्यांग शब्द उपयोग किया है। वास्तव में ये पुराने समय में विभाग का नाम थोड़ा जो लेते थे तो अटकता था, लेकिन हमारे बीच आज के समय में उनके लिए भी अलग अलग प्रकार से विभाग ने बहुत अच्छी चिंता की। बच्चों को खेलने की भी चिंता की, अलग अलग प्रतियोगिता करे, उनको पुरस्कार दिए। मेरी अपनी ओर से सभी दिव्यांग भाई बहनों को, बच्चों को बहुत बहुत बधाई। खास करके आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो ये हमारा वृद्धाश्रम लगभग 24 करोड़ की लागत से तैयार हुआ है। अपनी ओर से एक बार फिर बधाई। और इसके लिए भी जितने प्रकार से हो सकते हैं विभाग अभी आने वाले समय में और काम करेगा। ये 5 एकड़ में फैला 12 सिंगल बेडरूम, 22 डबल बेडरूम, कुल 34 कमरे, जिसमें 56 बुजुर्ग इसमें आराम से रह सकते हैं। और इसमें भी एसी कमरे, टीवी, फ्रिज, गर्म ठंडा पानी, निजी बालकनी, वो सब कुछ देने का प्रयास किया जो एक परिवार के लिए आवश्यक भी है। लेकिन मैं अपनी ओर से एक बार फिर इस पूरे प्रदेश के अंदर ये अभियान चला रहे हैं। खास करके हमने तो निजी क्षेत्र में भी इस तरह की योजनाओं को बजट के माध्यम से बीते 2 वर्षों में, कोई कॉलोनाइजर अपनी कॉलोनी में बाकी के काम निर्माण करे, लेकिन अगर वो वृद्धाश्रम बनाता है तो सरकार ही नहीं, समाज भी बनाए, तो समाज को जोड़कर भी उसके साथ इस व्यवस्था के आधार पर इन सारी बातों को आज के समय में और बढ़ाने की आवश्यकता है। मैं मान के चलता हूं हमारे बीच ऐसे अच्छे कामों के लिए सरकार सदैव दिल खोल के तैयार है। 2 दिन बाद अर्थात परसों हमारा गणतंत्र दिवस है। गणतंत्र दिवस की भी मेरी अपनी ओर से बधाई। और बीते दिन बसंत पंचमी का आनंद आया है। ऋतुओं का राजा बसंत, ये जब अपनी छटा बिखेरता है
तो वो सब प्रकृति जैसे मुंह से बोलने लगती, चारों तरफ एहसास होता है। और एकदम ईश्वर की ये ऐसी लीला है, हमारी अपनी सनातन संस्कृति के बलबूते पर लोगों के लिए मौसम हो सकते हैं, लेकिन हम अपने भाग्य में ऋतुओं को लेकर के आए हैं। हमारे 6 ऋतुओं का आनंद, हर ऋतु का अपना आनंद है। और बसंत जब खिलता है तो होली तक की छटा अलग प्रकार से पहुंचती है। ये जो आनंद आता रंगों का, त्योहार के आगमन का, इसलिए कितना अच्छा लगता है। भगवान महाकाल के गाल पे भी कल गुलाल लगा और भगवान राम भी वहां अयोध्या में गुलाल से शुरुआत करके बसंत पंचमी का आनंद लेते हुए, परमात्मा की कृपा से बदलते दौर में जिस प्रकार का समय चल रहा है, हम सब सौभाग्यशाली हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विरासत से विकास की ओर जब भारत बढ़ रहा है, मैं भी दावोस से लौट करके कल ही आया हूं। और ये बात सही है कि आज के दौर में, बदलते समय में, सभी सरकारें स्वस्थ प्रतिस्पर्धा में भारत सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर के विकास के लिए नए नए संकल्प लेके आगे बढ़ रही है। 3 सर्वाधिक तेज गति से विकास वाले राज्यों में मध्य प्रदेश का अपना स्थान भी है। हमें इस बात की प्रसन्नता है। दावोस के अंदर कौन से उद्योगपति, देश के हो या विदेश के, हर एक कोई मध्य प्रदेश और अपने देश के साथ जुड़ना चाहता है। और वो प्रतिनिधि मंडल भी पूरे दुनिया के 200 से ज्यादा देशों में सबसे बड़ा प्रतिनिधि मंडल अगर गया था तो मुझे खुशी है हमारे भारत का गया था। और भारत के प्रतिनिधि मंडल ने अलग अलग प्रकार से, कितने प्रकार से विचार होते हैं और कितने प्रकार से काम होते हैं। मैं केवल एक उदाहरण देना चाहूंगा। नवकरणीय ऊर्जा, बिजली का उत्पादन। अब बिजली के उत्पादन के बिना तो सभी प्रकार की इंडस्ट्रियों पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है, लेकिन अब दुनिया को समझ में आ रहा है कि प्रकृति के साथ ज्यादा छेड़छाड़ करना अच्छा नहीं। जो प्राकृतिक रूप से हो सकता वो सब करिए। इसलिए बिजली भी कौन सी चाहिए, वो बिजली की शुद्धता पे भी आ गए। अभी तक तो थर्मल और उस पे जाते थे बड़े बड़े अलग प्रकार से, लेकिन अब कहा कि सोलर एनर्जी चाहिएगी। आजकल तो पंप स्टोरेज आ गया है, हवा के पंखे विंड एनर्जी पे भी आ रहे हैं। तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है, मध्य प्रदेश के अंदर जब ये बात बताई गई कि मध्य प्रदेश के अंदर अपने द्वारा लगभग 8000 मेगावाट के 2 साल के अंदर हमने अपने संकल्प के आधार पर ठोस निर्णय लेते हुए बिजली का उत्पादन भी, जब हम बिजली की दर की बात कर रहे हैं तो मैं तो समझ रहा था कि देश में सबसे सस्ती बिजली उत्पादन करके डिस्कॉम कंपनी को, हमारी परचेसिंग से सेल के बीच की जो दूरी है वो 2 रुपए 20 पैसे सुन के पूरा विश्व चकित हो गया, क्योंकि पूरी दुनिया में 5 रुपए यूनिट से कम कहीं है ही नहीं। लेकिन